जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट समझा था। आज जो इसका एक्सरसाइज है 1.1 ए है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपने कल वाले लेक्चर को रिवीजन कर लीजिए ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें से हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने कल फार्मूला बताया था कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखो, मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब हमारे पास में ए अपॉन बी और सी अपॉन डी टाइप में होते हैं ना, इनके बीच में अगर रेशनल नंबर चाहिए होगा तो हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस सी और नीचे बी प्लस डी। ये वाला जो होगा इनके बीच में होगा। ठीक है, मीन्स किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर होगा। मीन्स सी अपॉन डी और यहाँ पर ए अपॉन बी के बीच में ये रेशनल नंबर होगा। तो हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, हम पहले वाले के लिए सॉल्व करेंगे। मीन्स 3/8 और यहाँ पर 7/12। ठीक है, अब बताओगे सबसे पहले इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। देखो, इसमें इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 एंड 8 में डिफरेंस है कितना है, 5 है। और इसमें भी डिफरेंस 5 है। जब डिफरेंस सेम होता है ना, तो जो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने 3/8 लिखा और यहाँ पर 7/12 लिखा। ठीक है, इसके बाद में हम लिख सकते हैं दोनों को ऐड कर दो। मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 3+7 लिखोगी, 3+7 और यहाँ पर 8+12 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3/8 मिल जाएगा और यहाँ पर 10/20 फिर लेस देन 7/12 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, 3/8 और 1/2 और 7/12 मिल जाएगा। क्लियर, तो एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। इसके बाद में सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी दोनों को ऐड कर दो। मीन्स इसको लिख सकते हैं 3/8 फिर लेस, इन दोनों को ऐड करो, 3+1 कितना हो जाएगा, 4। मीन्स 3+1/8+2, 8+2 लेस देन 1/2 फिर लेस देन 7/12। ठीक है, तो 3/8 मिल जाएगा, यहाँ पर 4/10 फिर लेस देन 1/2 लेस देन 7/12। तो देखो, 4 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा, तो 3/8 मिल जाएगा यहाँ पर, लेस देन 2/5 फिर लेस देन 1/2 फिर 7/12। ठीक है, तो देखो ये बीच वाला जो टर्म नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, दो रेशनल नंबर हो गया। अगर सपोज हमें तीन रेशनल नंबर चाहिए तो हम इसमें से मतलब इन दोनों को भी ऐड कर सकते थे या किसी को भी दोनों को ऐड करके फिर इसके जैसे हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन रहा। सेकेंड वाला सेम इसी तरह से करना, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो, जब हम सेकेंड का फर्स्ट वाला करते हैं, इसमें 3 रेशनल नंबर चाहिए होगा। ठीक है, कितना चाहिए होगा, 3 रेशनल नंबर चाहिए होगा। तो हम इसको भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा वाला यूज़ कर सकते हैं कि जब हम इसको डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे। ठीक है, सेम बना देंगे। चलो दूसरे मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हाँ, दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 2/5 है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स 14 हो जाएगा और यहाँ पर 35। उसके बाद में 3/7 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से करना पड़ेगा ना, तो 15/35। ठीक है, और कितने रेशनल नंबर चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए ना, मतलब n=3। तो हमें इसमें एक टर्म और ऐड कर लेते थे ना, तो n+1 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना।
अब 4 से क्या करो ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 14/35 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक है, 140। और दूसरे वाले में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इस वाले टर्म में 15/35, तो यहाँ पर 15/35 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कितना, 60/140। अब देखो इनके बीच में हमें 4 चाहिए ना, तो 56 के बाद में क्या आएगा, 57 आ जाएगा, 57/140, फिर 58, हाँ 56, 57/50 140 हो जाएगा। और यहाँ पर 59/140, ठीक है। तो देखो इसके बाद में 160 आ जाएगा ना, तो यही तीनों क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन 2/5 एंड 3/7। तो इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बताना है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड -2, ठीक है। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो मैंने एक बताया था कि अगर हमारे पास में a ग्रेटर देन लेस देन b होता था, तो हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, b वाला है ना, मीन्स इसको लिख सकते हैं -2 इस तरह से, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो -2 लिखोगे, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, -2 + 5/2 करोगे, <<5, ठीक है। अब देखो -2 लेस देन, ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 <<5। तो यहाँ पर हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। अब सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फिर से इन दोनों को ऐड कर दो, मीन्स -2 + 3/2/2, फिर लेस देन, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3/2 + 5/2 कर दो, फिर लेस देन 5। तो यहाँ पर हो गया आप -2 लेस देन, देखो 2 2 ज़ा 4, -4 + 3 कितना हो जाएगा, -4, और -4 + 3 -1/2 होगा ना, 1/2, और ये 2 नीचे जाएगा, मीन्स ऐसे -1/2 और /2, तो ये -1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, तो 2 5 ज़ा 10 + 3 13 हो गया, अपॉन 2 नीचे बचेगा, एक 2 तो पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लेस देन 5। तो देखो 2 रेशनल नंबर तो हमें मिल गया है, एक रेशनल नंबर और फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कैसे करोगी, -2, ठीक है, लेस देन -2, और इसको -1/4/2, फिर लेस देन -1/4, फिर लेस देन 13/4, लेस देन 5, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, इन दोनों देखो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 1, तो -8 -1 कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा /4 भी है, नीचे 4 भी है, ठीक है। तो -8 और कितना हो जाएगा, -9, और ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -9/8 मिल जाएगा, -1/4, -13/4 और 5। तो देखो ये वाला, ये तीनों क्या है, रेशनल नंबर है, इसके बीच में 5 और -2 के बीच में। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसमें भी आप कोई भी मेथड से सॉल्व करके बताओ कितना होएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं पिछले लेक्चर में सॉल्व भी करा चुका हूँ, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो इसको दूसरे मेथड से बता देता हूँ। तीसरा मेथड है कि 5 और 8 के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 लेस देन 8, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि d = क्या होता था, जब हमारे पास में ये होता था x लेस देन y, तो d एक निकालते थे ना, y - x और n + 1, ठीक है। तो d लिखोगे, y की वैल्यू कितना है, ये वाला बड़ा वाला टर्म 8 है,
माइनस एक्स का मान कितना है 5, तो 5 लिखा। n+1 मीन्स n नंबर ऑफ रेशनल नंबर 4, तो 4+1 दैट इज 5। वी फाउंड 8 माइनस 5 3/5, डी की वैल्यू मिल गई। तो फर्स्ट जो रेशनल नंबर होता था उसको हम क्या लिख सकते हैं x+d। तो x की वैल्यू कितना है, x मीन्स फर्स्ट वाला टर्म, 5 प्लस d मीन्स 3/5। तो एलसीएम ले लो, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28/5। ठीक है। सेकेंड रेशनल नंबर x+2d, तो 5 प्लस 3 मतलब 2 × 3/5, तो 6 हो जाएगा ना, ऊपर का 6 हो जाएगा, और 5 × 5 25 प्लस 6 31/5। थर्ड रेशनल नंबर कितना हो जाएगा x+3d, तो 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3/5। ठीक है, तो 9 हो जाएगा ना, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34/5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर्थ जो रेशनल नंबर होगा वो कितना होगा x+4d, तो 5 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 3/5। तो देखो 5 5 ज़ा 25 और 4 प्लस 3 12, तो 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37/5। तो ये चारों रेशनल नंबर मिल जाएंगे बिटवीन 5 और 8 के बीच में, यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 होमवर्क कर लेना। ठीक है, अगर डाउट रहेगा तो अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इंसर्ट 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो सेम इसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ना वही वाला मेथड यूज़ करोगे। सबसे पहले 1<2, तो यहाँ से d फाइंड आउट करोगे, मीन्स y-x/n+1। ठीक है, तो हमें 7 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो 7 रेशनल नंबर के लिए हम कैसे लिखेंगे, मीन्स हमारा जो फर्स्ट वाला होगा वो x+d हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला x+2d, फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करना, कर लेना। ठीक है, ईजी है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 रेशनल नंबर बताना है बिटवीन 1.8 एंड 3.6। ठीक है, तो आप इसको भी बता सकते हो। देखो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे तब भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, देखो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, अगर डिफ़िकल्ट होता तो मैं सॉल्व कर देता। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर लिखा है अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब इसको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर पता है ना क्या होता है, मतलब पहले स्मॉलर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ग्रेटर देन, मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर देन। ठीक है, and also find the difference between the largest and the smallest of the rational numbers. Express the difference as a decimal fraction to the correct one decimal place। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, देखो जब इस टाइप का फ्रैक्शन होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो हमारे पास में मेथड होता है ना, सबके डिनोमिनेटर को आप सेम कर दो। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे, तो मतलब सेम कैसे करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9, 12, 3 और 18 का एलसीएम निकाल लो। तो 9, 12, 3 और 18 का एलसीएम निकालना तो पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 से करोगे तो 9 सेम लिखो, 2 6 ज़ा 3 और 2 9। फिर से एक बार 2 से करो तो 9 को सेम होगा, 2 3 ज़ा 6 3 और ये 9 सेम रहेगा। अभी आप 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 1 3। फिर से 3 से करेंगे। ठीक है, तो सब 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सेम करते हैं, तो -5/9।
अब बताओ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें कितनी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 है तो वी हैव मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो -5/9 के लिए हमने लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -20/36। फिर 7/12 के लिए 7/12, ठीक है। तो इसमें भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/12 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो 12 3 36, हमें नीचे 36 चाहिए, तो 36 हो जाएगा और ये 21 मिल जाएगा। फिर -2/3, अब इसमें बताओ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये -24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36। नाउ 11/18, इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ना, 11/18 इंटू 2 तो 22/36, ठीक है। अब देखो इस तरह से लिख लिए हैं। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, पहले अभी माइनस वाले को छोड़ दो। तो देखो सबसे बड़ा कितना है, प्लस में सबसे बड़ा है 22 है ना, तो 22 सबसे बड़ा होगा, मीन्स ये वाला फ्रैक्शन, इसको लिखोगे सबसे बड़ा 22/36। अब इसके बाद इससे छोटा वाला प्लस में कौन सा है, 21 वाला है, तो इसको पहले लिख दो 21/36, ठीक है। अब ये बताओ इससे छोटा कौन सा है, अब देखो इसके बाद में 2 माइनस वाले बचे ना। अब हमें पता है माइनस वाला जो माइनस में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जिसे यहाँ पर हमने -20 मान लिया, दूसरा वाला कितना है -24 है। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में बड़ा 20 वाला होगा ना, मतलब माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे -20/36, और फिर इसके बाद में माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, ये -24, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा -24/36। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब लेकिन इसकी -24/36 की वैल्यू क्या थी, -2/3, तो -2/3 लिखा, फिर 20/36 -20/36 -5/9, फिर लेस देन, फिर 21 वाला कहाँ पर है, ये 7/12, तो यहाँ पर लिखोगे 7/12, फिर लेस देन 11/18, ठीक है। तो देखो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। और इसमें बोला है सेकंड क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर, मतलब हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है, किसमें डिफरेंस बताना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 11/18, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले 11/18 लिखा, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, माइनस किया, उसके बाद में स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, -2/3, ठीक है। तो ये बताओ -11/18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2/3। अब फिर से यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, नहीं एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब 18 1 ज़ा 18 और 11 1 ज़ा 11 लिखेंगे, प्लस देखो 3 6 ज़ा 18 होता है ना, 3 6 ज़ा, ठीक है। तो 6 आया, 6 को 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 12 + 11, तो 23/18, ठीक है। अब इसको हमें क्या बताना है, डेसिमल की बताना है, 1 प्लेस तक बताना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 23 पेज है कि नहीं है, ठीक है, चलो 23 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 1 ज़ा 18 मिल जाएगा, और यहाँ पर 5 अभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो 18 2 ज़ा कितना होता है 36, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 1.2। तो हमें डेसिमल की वन डेसिमल तक 1 प्लेस तक ही फाइंड आउट करना था ना,
तो बस यही हमारा 1.2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, 5/8 माइनस 3/16 कॉमा -1/4 एंड 17/32 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे ग्रेटर वाला टर्म लिखो, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। ठीक है, सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद में आप सबके डिनोमिनेटर को सेम करोगे और उसमें देखना जो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है, प्लस में जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा और निगेटिव में जो बड़ा होगा फ्रैक्शन वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, सेम इसके जैसा करना। उसके बाद में जो ग्रेटर होगा, जिसे हमने यहाँ पर लिखा था ग्रेटर वाला और स्मॉलेस्ट वाले को, दोनों को डिफरेंस निकाला ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को सम ऑफ लोएस्ट दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना और इस क्वेश्चन में डेसिमल की 2 प्लेस तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फिर तो सॉल्व कर लेना। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वाला होगा 1B होगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।